नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जा रहा है केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम होगा 2026 में, यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो है मौर्य काल से गुप्त काल तक के सारे पॉइंट को शामिल किया गया है और चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो इसमें पहला सवाल देखिए, अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो 50 में से कितना सवाल सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला सवाल है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो कुल 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध आज के बिहार में था। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो जनपद शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे ही जनपद शब्द का अर्थ बोला जाता है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है तो क्या बोला गया है। गणसंघ बोला गया है, गणतंत्र बोला गया है, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ बोला गया है, गणसंघ बोला गया है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी जाती है। जो ओरिजिनल नेपोलियन है ये आपके यूरोप का है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था तो कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। धर्म की शुरुआत। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। सर ये कहाँ का राजदूत था। तो यूनान का राजदूत था। यूनान, जिसे आज ग्रीस बोला जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में भारत फाहियान आया था। कौन आया था। भारत फाहियान आया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फाहियान किस देश का था। तो फाहियान चीन देश का था। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। और आपको याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। यहाँ लिखा गया है प्रयास, कर लीजिएगा प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था। तो समुद्रगुप्त का था। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आपको ध्यान रखना है इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। अभी आप देखें कि जो मेगास्थनीज है ये राजदूत है, कहाँ का, यूनान का। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, नेपोलियन से की जाती है। लेकिन जो अपना भारत का नेपोलियन है यूरोप के समुद्रगुप्त से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग कब भारत आया। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग भारत कब आया। तो आपको ध्यान रखना है 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र जिसे आज पटना बोला जाता है इसके संस्थापक
अजात शत्रु थे, अजात शत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ था। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी उज्जैन ने बनाया था। उज्जैन अजात शत्रु का बेटा है। अजात शत्रु का संबंध हर्यक वंश से है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? जो पटना है इसकी स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? तो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर किया गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम है बिंदुसार और उसके बेटा का नाम है अशोक। नेक्स्ट है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया है। ध्यान से याद रखिएगा, बिंबिसार। जो बिंबिसार है इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध हर्यक वंश से है। इनका संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व तक आपके रहता है। और कहीं कहीं पर आपको 321 से 297 BC लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी आपका सही है। एक आध साल इधर उधर होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण किया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री का नाम है मेगास्थनीज। अभी आप तुरंत देख चुके हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर के दरबार में राजदूत था। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो आपको समझ में आ गया होगा, मौर्य वंश से संबंध है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी अशोक को बोला गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को नियुक्त अशोक ने किया था, अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि महाभास पुस्तक के लेखक कौन है? महाभास पुस्तक के लेखक आपके पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि हैं। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए हैं? तो सिक्के पर बीना बजाते हुए सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है समुद्रगुप्त को जारी किया गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया है। सिक्के पर जो है समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट है कि फाहियान कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। चीनी मतलब चीन देश का यात्री था। ये भारत में 399 ईस्वी में आता है और 411 ईस्वी में चला जाता है। ये भारत में टोटल 10 वर्ष रहता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसमें ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। कौटिल्य का दूसरा नाम आपको बताए हैं चाणक्य। क्या है? चाणक्य, है ना। साथ ही यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा कि फाहियान अपनी एक यात्रा वृतांत लिखता है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फो को की। फो
को की, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और किसके दरबार में आपके फाहियान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, नोट कर लीजिएगा, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए फ़ोन पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लैपटॉप पर आसानी से लिख देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आवाज़ का इशू था, इस कारण से उसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौशल महाजनपद जो है ये सरयू नदी किनारे स्थित है, सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो भाषा आपके प्राकृत है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, जबकि लिपि हो जाएगा लिपि हो जाएगा आपके ब्राह्मणी, क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा ब्राह्मणी, और भाषा हो जाएगा आपके प्राकृत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, अशोक लड़ता है कलिंग युद्ध। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी रज्जुक था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो आपके समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका संबंध सातवाहन राजवंश से था। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो लगाते थे देवपुत्र, भगवान का पुत्र लगाते थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सुदर्शन झील का जीवनोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? जो रुद्रदमन है इनका काल क्या था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो इनका काल है आपके 130 से 150 ईस्वी, तो इसमें दिया गया है दूसरी शताब्दी कर लीजिए, दूसरी शताब्दी कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुदर्शन झील कहाँ है सर? तो गुजरात में है, और जो आपके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया, इसे दोबारा आपके ठीक करवाया गया, खनन करवाया गया, तो इसका जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? तो किस राज्य में मिला है? तो मंदसौर आपके मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा मध्य प्रदेश। और लास्ट सवाल है कि धम्म महामात्र का क्या कार्य है? जो धम्म महामात्र है इसका काम क्या था? तो इसका काम था धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना। तो आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्न इसी 50 क्वेश्चन में से आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अपना ऑफलाइन क्लास विपिन आर्ट्स के नाम से नवादा के पटेल नगर में है। थैंक यू।